नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने 28-29 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में कोयला, इस्पात, तेल, दूरसंचार, डाक, आयकर, तांबा, बैंक, बीमा, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, बिजली कर्मचारियों के अलावा राज्य कर्मचारी संगठन के कामगार भी शामिल रहेंगे। ये बातें संयुक्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार देश का सब कुछ निजी हाथों में बेच देने का मुहिम चला रही है, जिसका श्रम संगठन मुखालफत कर रहे हैं। यह सरकार चुनिंदे कॉरपोरेट घरानों को मदद पहुंचाने के लिए मजदूर पक्षीय 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने जा रही है। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर देश का सारा ढांचागत सुविधाओं और संसाधनों को निजी हाथों को सौंपकर राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी कार्य कर रही है। इसी तरह मौजूदा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2 करोड़ रोजगार सृजन का झूठा वादा किया था। वहीं इस बार के बजट में आने वाले 5 वर्षों में मात्र 60 लाख रोजगार सृजन की बात कही है, यानी सिर्फ 12 लाख रोजगार प्रतिवर्ष सृजन होंगे, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने कहा कि यह सरकार कमर्शियल माइनिंग के जरिए कोल इंडिया के एकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर चुनिंदा उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र जो इस देश की धरोहर है, उसे कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। इन्हीं सब मसलों पर विरोध दर्ज कराने के लिए देश का मेहनतकश मजदूर 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होगा। इसी कड़ी में कोयला उद्योग में 100% हड़ताल कामयाब करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में हड़ताल की पूरी तैयारी कर ली गई है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। प्रेस वार्ता में ML रजक, हरिनाथ सिंह, BM मनोहर, BL नेताम सहित अन्य मौजूद थे। 28 और 29 मार्च 2022 को केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और देश विरोधी जो नीति है और कार्यनीति है, उसके विरोधी है। देखिए, भारत सरकार के जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है और ये हड़ताल जो है 28-29 मार्च को होगी। ये 2 दिवसीय हड़ताल में जो है सारे सेक्टर जो है इस हड़ताल में शामिल है, चाहे बैंक, बीमा, LIC, आपके डिफेंस, एयरलाइन, सारे जो है सेक्टर इसमें शामिल है। और हमको लगता है कि 28-29 को जमीन से लेकर आसमान तक जो है हड़ताल का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक कोल इंडस्ट्री की बात है तो कोल इंडस्ट्री में जो है सारे ट्रेड यूनियन, एक भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सारे ट्रेड यूनियन ने जो स्ट्राइक नोटिस दे दिया है। और इस हड़ताल में जो हमारा ये समझ है कि इस हड़ताल में लगभग 30 करोड़ लोग जो है इस हड़ताल को समर्थन करेंगे। और जहाँ तक मांगों का सवाल है, हमने भारत सरकार के जो निजीकरण का जो इश्यूज है और जो मजदूरों के विरोध में जो 4 लेबर कोड जो लाया जा रहा है, उसी तरह से जो सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम जो लागू किया है, हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो रहे उसी को बहाल किया जाए। और इसमें जो है किसानों को सवाल है और सबसे पहली बात, बड़ा बात जो है, हम महंगाई के सवाल को भी जो लेकर जो है ये हड़ताल को हम आह्वान किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में जिलाधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल हुए शामिल। जिलाधिवक्ता संघ कोरबा के नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने नए पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। 13 मार्च को पंजीकृत सदस्यों के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मतदान किया गया था।
इस बार के चुनाव में संजय जायसवाल अध्यक्ष, नूतन सिंह ठाकुर सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें यहां पर आयोजित कार्यक्रम में पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मामलों के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य नगर निगम के द्वारा कराए गए हैं। जो आवश्यकता वर्तमान में बनी हुई है उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने नई टीम को सफलता के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद के अलावा जिला सत्र न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शराब दुकान के खिलाफ आंदोलन, समर्थन देने पहुंचे पूर्व गृह मंत्री। रामपुर में संचालित शराब दुकान को हटाने के लिए क्षेत्र की महिलाओं और स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में अब पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दुकान नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रखे। प्रदर्शन को कंवर का समर्थन मिलने से दुकान बंद होने की संभावना बढ़ गई है। रामपुर में संचालित शराब दुकान को बंद कराने के लिए पार्षद चंद्रलोक सिंह व हितानंद अग्रवाल सहित अन्य पार्षदों के नेतृत्व में महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 6 दिन से जारी है। शनिवार को प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे रामपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि वे महिलाओं की मांग से सहमत हैं। जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती तब तक उनका समर्थन जारी रहेगा। बताना होगा कि धरना प्रदर्शन के पहले दिन मंगलवार को दुकान में शराब की खरीदी के लिए आने वालों का महिलाओं ने गांधीगिरी अंदाज में फूल भेंट कर स्वागत किया था। महिलाओं ने पूर्व गृह मंत्री को समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से ITI बालको मुख्य मार्ग पर देशी शराब दुकान संचालित है। प्रतिदिन शाम में शराब प्रेमियों का मेला सड़क पर लगा रहता है। मार्ग से गुजरने वालों को खासी समस्या होती है। परिवार सहित आवागमन करने वालों को सदैव इस सड़क पर छेड़छाड़ व दुर्घटना का डर बना रहता है। शराब दुकान के निकट में कन्या छात्रावास व वाल्मीकि कल्याण आश्रम है। आसपास मंदिर और बड़ी बस्तियां भी हैं। शराब प्रेमियों की भीड़ के कारण महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान हटाने को लेकर पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पार्षद के नेतृत्व में महिलाएं विरोध कर चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि यह आर पार की लड़ाई है। जब तक दुकान नहीं हटाया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ रामपुर वार्ड 18 वार्ड क्रमांक 18 में एक दारू भट्टी चल रहा है। वैसे तो वादा खिलाफी सरकार है ही है। वादा तो किया था कि हम सरकार में आते ही क्या बोलते हैं दारू बंद करेंगे, है कि नहीं, है घोषणा पत्र में। मतलब इतना इसको लबरा सरकार जिसको हर क्षेत्र में लबारी मार मार के गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। अब इस क्षेत्र के लोग इसको बंद करना चाहते हैं तो उनका मांग जायज़ है, क्योंकि सरकार बनने के पहले खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम दारू नहीं बेचवाएंगे, दारू नहीं बेचेंगे, है ठीक है ना। तो उसका पालन करना चाहिए ना। अब जनता पालन करेगी। धरना दे रहे हैं, आज 6वां दिन है। 6वां दिन में अधिकारी ने कहा यहाँ के चाहे जो भी अधिकारी है कि हम 31 तारीख का समय ले रहे हैं, 31 तारीख तक के बंद कर देंगे। मेरा ये कहना है कि वो हटा लेंगे, बोलते हैं हटाना नहीं है, बंद करना है। मतलब ये दुकान जिस नंबर में हो वो नंबर ख़त्म होना ही चाहिए, ठीक है ना। और 31 तारीख तक समय लिए हैं। 31 तारीख को नहीं बंद किए तो फिर जनता बंद करेगी, ठीक। जनता के साथ में तो हमेशा हूँ भैया। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था पहले कि अगर नवरात्रि तक नहीं हटाएंगे, फिर बाद में इन्होंने कहा कि 31 तारीख को हटाने के लिए बात चल गई है। तो मैं कहा तब हमको धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी हमारे वार्ड वासियों के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर पूरे वार्डवासी इसी आशा में बैठे थे कि ननकीराम जी हमारे साथ हैं और ये भट्टी हटेगा। और जो एक बहुत बड़ी बात ननकीराम जी ने कही कि मैं सरकार यहाँ मरने के लिए छोड़ेगा या भट्टी हटाएगा,
तो उनके साथ साथ पूरे वार्ड वासी यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भट्टी को सरकार को हटाना पड़ेगा और जिला प्रशासन को हटाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनको डेली न्यूज़ में देखते होंगे और यहाँ से गुजरते हैं, तो उनको तो लज्जा आनी चाहिए कि इतनी महिलाएं घर की आके यहाँ भट्टी हटाने के लिए बैठी है। उनको इस जगह से भट्टी हटा करके स्कूल खोल देना चाहिए ताकि लोगों का भला हो, और ये भट्टी हटेगा तभी हम सब यहाँ से वार्डवासी हटेंगे, अन्यथा तब तक हड़ताल में बैठे रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कोरबा प्रवास के दूसरे दिन कोसा धागाकरण के वेट ड्रिलिंग इकाई रानी धनराज कौर स्वास्थ्य केंद्र एवं जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। संभाग आयुक्त डॉक्टर अलंग ने रेशम विभाग के कोसाबाड़ी केंद्र में पहुंचकर महिलाओं द्वारा कोकून से धागा निकालने के किए जा रहे काम का अवलोकन किया। उन्होंने रेशम विभाग के सहायक संचालक से केंद्र में स्थापित वेट ड्रिलिंग और बुनियाद ड्रिलिंग इकाई के बारे में जानकारी ली। कोसाबाड़ी केंद्र में लगभग 45 महिलाएं वेट ड्रिलिंग और बुनियाद मशीन से कोसा धागा निकालने के काम में संलग्न हैं। जिले के बुनकर उच्च गुणवत्ता के कोसा धागा के लिए चाइना और जापान जैसे देशों पर निर्भर थे। इस कमी को पूरा करने के लिए रेशम विभाग द्वारा वेट ड्रिलिंग मशीन स्थापित किया गया है। इस मशीन से उच्च गुणवत्ता के कोसा धागा निकालने का काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को प्रति माह अच्छी आमदनी हो रही है। डॉक्टर अलंग ने कोसा धागाकरण के काम में शामिल महिलाओं से भी बात की। उन्होंने महिलाओं द्वारा किए जा रहे काम की प्रशंसा करते हुए अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उपायुक्त विकास अर्चना मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर, एडीएम सुनील नायक, एसडीएम कोरबा हरिशंकर पैकरा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के ग्राम दादरखुर्द स्थित एक कुएं में बैल जा गिरा, जिसे काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना डायल 112 की टीम को दी गई। डायल 112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे बैल को बड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रा के सहारे बाहर निकाला।
इस कार्य को पूरा करने में रेस्क्यू टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। इस घटना के बाद ग्रामीण सक्रिय हुए और उसे बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गए। 30 फीट गहरे कुएं में गिरे बैल को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों मेहनत के बाद बैल को रस्सा से बांधकर ऊपर खींचा गया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। बैल के बाहर निकलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने रेस्क्यू टीम को साधुवाद दिया और उनके इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा से बूढ़ादेव यात्रा रायपुर के लिए प्रारंभ। 18 अप्रैल को राजधानी रायपुर में पहुंचेगी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा तिलक भवन प्रेस क्लब कोरबा में प्रेस वार्ता लिया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में बूढ़ादेव यात्रा के संबंध में बातें रखी गई। वहीं बूढ़ादेव यात्रा का पहला चरण आज से शुरू। दीपका क्षेत्र से कटघोरा व पालीताना खार के दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए बूढ़ादेव रथ निकाली जाएगी। वहीं द्वितीय चरण में 28 मार्च को कोरबा विधानसभा व रामपुर विधानसभा के लिए बुधवारी स्थित सर्व आदिवासी शक्तिपीठ से बूढ़ादेव रथ निकाली जाएगी, जो पूरे जिले के हर गांव, देवालय, ठाकुर देव, बूढ़ादेव स्थल से विधि विधान से पूजा अर्चना कर एक चुटकी मिट्टी लेके पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले से 18 अप्रैल 2022 को रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब पहुंचेगी, जहां भव्य बूढ़ादेव चौरा स्थापित करेंगे, जिसमें सभी छत्तीसगढ़िया समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तिलक भवन प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री दिलीप मिरी, सुरेंद्र प्रसाद राठौर, प्रदेश संगठन मंत्री जैनेन्द्र कुर्रे, जिला संयोजक सुरजीत सोनी, जिला उपाध्यक्ष व अन्य लोग उपस्थित रहे। हमार जो तीज तिहार है, हमार जो संस्कृति है और जो हमार कुल देवता है, पुरखा देवता है, ओकर ससम्मान हम यात्रा निकाला था 18 अप्रैल 2022 के। ये यात्रा जो है अलग अलग दिशा से निकली और अलग अलग दिशा से निकल के एक स्थल में जो है रायपुर जो केंद्र हमारे बने हुए हैं बूढ़ा तालाब, वहाँ एकत्रित हुई और भव्यता से हम अपन कुल देवता के, हमारे मूल देवता के बूढ़ादेव यात्रा निकालबो। ये यात्रा में सर्व आदिवासी समाज हमारे सहयोग करत है और ये जो यात्रा है, ये यात्रा जम्मू छत्तीसगढ़िया मन के कुल देवता, मूल देवता से जुड़े हुए हैं। काबर की जितना भी हम आयोजन करथन, घर में जो भी कार्यक्रम करथन, चाहे शादी बर बिहार रहे, चाहे कोई भी कार्यक्रम रहे, हम अपन कुल देवता, मूल देवता ला सुमर के करथन। चाहे कोनो भी छत्तीसगढ़िया समाज रहे, तो ये समाज ला हम आह्वान करथन, न्योता देथन कि 18 अप्रैल के आवे और अपन जो कुल देवता, मूल देवता के जो एक भव्य यात्रा बनाए, ताकि पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र में हमार बूढ़ा देव, हमार कुल देव, हमार पुरखा देव के नाम स्थापित। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा वनमंडल क्षेत्र के केरा कछार के जंगल से उड़न गिलहरी आबादी वाले क्षेत्र में आ गई, जिसे वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया। उड़ने वाली गिलहरी की लंबाई 3 फीट के करीब है। इस प्रजाति की गिलहरी को वैज्ञानिक भाषा में पेट्रोमियानी कहते हैं। इस प्रजाति की गिलहरी फल, फूल, बीज, गोंद, मशरूम, पक्षियों के अंडे और कीड़े मकोड़े खाकर जीवन जीती हैं। वह अपने पंजों के फर को पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर उड़ सकती हैं। सामने और पीछे के पैरों के बीच फैली त्वचा व झिल्ली का उपयोग कर लंबी दूरी की छलांग लगा सकती हैं। फुर्तीली व शर्मीली इतनी कि हल्की सी आहट पाते ही पल भर में खुद को छिपा भी लेती हैं। गिलहरी की यह प्रजाति बेहद शर्मीले स्वभाव की है। किसी भी जीव की आहट पाते ही कुछ ही क्षणों में खुद को पत्तियों, पेड़ के खोल या चट्टान के गड्ढों में बड़ी फुर्ती से छिपा लेती हैं। इनके घोंसले पेड़ की छाल, फर, काई और पत्तियों के साथ बने होते हैं। यही वजह है कि यह अब तक नहीं देखी जा सकी। नवंबर 2019 और जून 2020 के बीच छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग की 38,106 घटनाएं हुई। हर साल इन आग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन जैसे दुर्लभ जीव भोजन के लिए फल और कीड़े पर आश्रित हैं। आग से कीड़े के मर जाने से इनके भोजन में भी भारी कमी आती है। इस तरह वन पारिस्थितिकी को देखने पर सब आपस में जुड़े मिलते हैं। वनों को बचाने से ही जैव विविधता को बचाया जा सकता है।
वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे के देखरेख में रेस्क्यू किया गया उड़न गिलहरी को देखरेख में रखा गया। स्वस्थ होने पर रात्रि को उसके मूल प्राकृतिक आवास में प्रियंका पांडे ने स्वयं अपनी मौजूदगी में छोड़ा। डीएफओ ने आम लोगों से अपील की है, अगर जंगल में आग लगती है तो आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग करें। इससे वन्य जीव जंतु की जान की भी रक्षा होगी। इस मौके में उप वन मंडल अधिकारी आशीष खेलकर और वन विभाग से जुड़े हुए सर्प मित्र दल के सदस्य जितेंद्र सारथी मौजूद रहे। कोरबा बायोडाइवर्सिटी का एक बेहतरीन नमूना हमें आज देखने को मिला, जब केरा कछार के जंगल में एक उड़न गिलहरी मिली और वो किसी के घर में आ गई थी और कॉर्नर में बैठी थी। और इसकी उपस्थिति से ये भी साबित होता है कि कोरबा में जब पहले विगत 3 वर्ष पहले जो है एक उड़न गिलहरी पहले भी मिली थी और 3 वर्ष बाद उसका मिलना ये साबित करता है कि उड़न गिलहरी के लिए भी कोरबा का जो हैबिटेट है वो बहुत अच्छा है और इसकी उपस्थिति भी सामान्य घटना नहीं है। और इस पूरी घटना को देखते हुए मेरा आम नागरिकों से अनुरोध है कि वो वनों की आग को रोकने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि जब आग लगती है तो ऐसे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन का अंत भी कहा जा सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आग लगे तो आप स्वयं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और उसे बुझाने में हमारा सहयोग करें। और ऐसी जो जीव जंतु हमको आसपास मिलते हैं जो अनोखे हैं, अद्भुत हैं, और उनको बचाने में हमारा सहयोग करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी महिला किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 मार्च 2022 तक किया गया। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं CMA किक बॉक्सिंग एकेडमी कोरबा के संस्थापक तारकेश मिश्रा ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 20 विश्वविद्यालय के 140 किक बॉक्सर्स ने विभिन्न वजन वर्गों के पॉइंट फाइटिंग, किक लाइट, फुल कांटेक्ट एवं लो किक इवेंट्स में हिस्सा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर से 12 सदस्यीय किक बॉक्सिंग टीम में कोरबा के शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लोकिता चौहान ने 48 किलोग्राम वजन वर्ग में प्रशिक्षिका पूजा पांडे एवं प्रभात साहू के साथ हिस्सा लिया। महाविद्यालय के क्रीडाधिकारी बोगी शंकर राव ने बताया कि लोकिता ने विभिन्न विश्वविद्यालय के किक बॉक्सर्स से खेलते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी के साथ संघर्षपूर्ण मुकाबले के पश्चात इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88
188444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, पापा कुछ नहीं करते, मम्मी पर जिम्मेदारी है, खर्च बहुत है इसलिए मैं जान दे रही हूँ। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के मुड़ापार में रहने वाली 17 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वह उसके पिता के कुछ काम नहीं करने से परेशान थी, जिसके चलते आखिरकार उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे पिताजी कुछ नहीं करते, माँ पर अकेले खर्च चलाने की जिम्मेदारी है, घर में खर्चा बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जान दे रही हूँ। दरअसल निगम के वार्ड 26 मुड़ापार बस्ती में 17 वर्षीय संध्या साहू अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी। परिजनों का कहना है कि रोज की तरह शुक्रवार रात को संध्या खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। इसके बाद अगले दिन शनिवार की सुबह उसकी पंखे में फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है। घटना के बाद परिजनों ने मानिकपुर पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा गया। वहीं मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था, जिसमें लड़की के परेशान होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में जांच जारी है। 1 बजे करीब उठे तो पता चला कि साइड चली करके दूसरा बच्चा को सोए थे, तो सो गया तब उसको भी पता नहीं, जब उठा तब मालूम पड़ा साइड चली करके। पता नहीं सर, मेरे को खुद पता नहीं था। आप लोग को कितने समय पता चला आप लोग को? जब खत्म होने के बाद पता चला। सवेरे आज कितने समय पता चला आप लोग को? 1-1.5 बजे। 1-1.5 बजे। तो क्या पढ़ाई को लेके था? पता नहीं सर, पेपर तो दिला चुके नहीं थे। तो पेपर दिलाने के बाद किस तरह का घर में जिक्र या फेल हो गई हुई पास, ऐसा कुछ बताया? कुछ नहीं बोलती थी। अभी के डेट में पहले बहुत बात करती थी, जब से पेपर हुए न तब से वो कुछ भी बात नहीं करते थे, तो कुछ मालूम नहीं है सर। मुड़ापार में सियाराम का परिवार रहता साहू का, वो बाहर काम करता बिलासपुर में ठेकेदारी का। रात को 112 के द्वारा सूचना मिला कि कोई बच्ची जो है फांसी लगा आत्महत्या कर ली। घर में जाके पूछताछ करने को पता है कि उसकी माँ खाना खा के सो रही थी, तो थकी थी, सोकर उठी, देखी कि लड़की घर में जाके अंदर रूम में देखी फांसी के फंदे पर उटक के खत्म हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि बालिका जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए जिला अस्पताल लेके आए हैं। अभी तक की जानकारी नहीं है, बता नहीं रहे, कोई बगल वाला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।